रमज़ान आने वाले हैं और जहां बहुत से लोग सहरी, अफ्तारी और रमज़ान की बरकतों को लेके खुश हैं, वहां एसिडिटी को लेके परेशान भी हैं। मैं हूं वजीहा एजाज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी की रूट कॉज के किस वजह से एसिडिटी होती है और उसकी सोल्यूशन क्या है, यानी उससे हम छुटकारा किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो पहले रूट कॉज पे बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी वजह एसिडिटी की वो ये है कि हम बहुत तेज तेज और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जब हम बहुत तेज तेज खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि डाइजेशन हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है। जो सलाइवा हमारे मुंह में मौजूद है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाने के साथ मिक्स होके डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। जब हम बहुत तेज तेज और जल्दी जल्दी खाएंगे तो इनडाइजेस्टेड फूड हमारे स्टमक में चला जाएगा और फिर उसको डबल काम करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी वजह होती है एसिडिटी की। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाना और बहुत ज्यादा डीप फ्राइड खाने खाना, प्रोसेस फूड ज्यादा से ज्यादा खाना। तो उससे क्या होता है कि ये भी इनडाइजेस्टेड हो जाते हैं और जब बहुत ज्यादा हम मिर्च मसालों वाले खाने खाएंगे तो वो एसिडिटी हमारे स्टमक में बढ़ा देते हैं। इसके अलावा तीसरी बड़ी वजह यह है कि स्ट्रेस में, बहुत परेशानी के आलम में खाना खाना, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से इनडाइजेशन होती है और फिर हम एसिडिटी का शिकार होते हैं। उसके अलावा बड़ी वजह यह है कि जब हम एंटीबायोटिक्स पे होते हैं तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, वो हमारी गट हेल्थ को मुतासिर कर देती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जहां बुरे जरासीमों को खत्म करती हैं उसके साथ साथ वो अच्छे जरासीम भी हमारे गट में से खत्म कर देती हैं। और ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये भी हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में। तो जब ये कम होते हैं तो फिर ये भी इनडाइजेशन करते हैं। और एक और बड़ा मसला ये भी है कि बिना ठीक से पका हुआ खाना खाना, क्योंकि अगर खाना ठीक से नहीं पका हुआ होता, जैसे अक्सर मैंने देखा है कि लोग दालों को पहले भिगोते नहीं है, डायरेक्ट पका देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके सही से डाइजेस्ट नहीं होती और फिर ये भी वजह बनती है एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग। आमतौर से ये वजूहात होती हैं एसिडिटी की। तो अब हम इसकी सोल्यूशन पे बात करते हैं कि किस तरह से एसिडिटी से छुटकारा पाया जाए और इसको प्रिवेंट किया जाए। तो सबसे पहले सोल्यूशन या सबसे पहला हैक ये है कि अगर आप एसिडिटी का शिकार हैं और बार बार आपको एसिडिटी का सामना हो रहा है तो कभी भी आप खाने के साथ कच्ची प्याज और कच्चे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब डाइजेस्ट होती हैं तो ये और ज्यादा मैदे में जाके एसिडिटी बढ़ा देती है। तो उसकी जगह आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ककड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सोल्यूशन ये है कि जब भी खाना खाएं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से खाएं, ताकि जो हमारे मुंह में सलाइवा मौजूद है वो अच्छी तरह हमारे फूड के साथ मिक्स हो सके और उसको डाइजेशन स्टार्ट जो हो वो हमारे मुंह से ही हो जाए, ताकि हमारे स्टमक को मजीद वर्क ना करना पड़े। ठीक है, और हर सेंसेस के साथ खाएं, यानी उस फूड को एंजॉय करके खाएं। तीसरी टिप ये है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद CCF ड्रिंक। CCF ड्रिंक क्या है? C फॉर क्यूमिन यानी जीरा, एक और C उसका मतलब है कैरम यानी अजवाइन, और F मीन्स फेनल यानी कि सौंफ। तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, जीरा और सौंफ आप सेम मिकदार में लेंगे मगर अजवाइन आधी, जैसे आप 1 टेबल स्पून ले रहे हैं तो फिर अजवाइन को आप आधा टेबल स्पून लेंगे और इन तीनों को आप ग्राइंड कर लें और फिर इसका मिक्सचर बना के अपने पास रख लें। और खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून डाल के मिक्स करके इसे पी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होगी और ये एसिडिटी को, तेजाबियत को कम करेगा ये ड्रिंक। उसके अलावा ये आपकी वेट लॉस में भी मदद करेगा। तो आधे घंटे बाद खाना खाने के इस ड्रिंक को पीजिए और एसिडिटी के मसले को हल कीजिए। चौथी टिप ये है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद वॉक जरूर करें, और वैसे भी वॉक को जिंदगी का हिस्सा बनाइए। जब भी हम मूवमेंट करेंगे, वॉक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस और इस तरह के इनडाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो तमाम सॉल्व होते हैं। तो आधे घंटे कम से कम जरूर जरूर वॉक करें। पांचवी टिप ये है कि हल्दी और अदरक, इसको अपने खानों में जरूर शामिल करें जिन दिनों आपको एसिडिटी हो रही हो, क्योंकि हल्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन और अदरक के अंदर एक कंपाउंड होता है जिंजरोल, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए। हमारे पास ये जो 2 स्पाइस हैं, हल्दी और अदरक, जहां ये हमारे खाने का अरोमा, कलर और टेस्ट बेहतर करते हैं, उसके साथ साथ
ये बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट होता है फूड तो ऐसे एंजाइम्स खारिज करते हैं जो कि डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं। तो जिन दिनों एसिडिटी हो रही हो, इन स्पाइसेस को अपने खानों में शामिल कीजिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।